नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा के अंदर हम हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। हृदय के लिए आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि एक ऐसा अंग है, कई बार आपने सुना भी होगा, इसके बारे में कई चर्चाएं हुई होगी। बिल्कुल बेसिक सी बात करनी है आज की कक्षा के अंदर और वहाँ से चालू करके हमको एक अच्छे टॉपिक तक जाना है, क्योंकि शुरुआत जो करेंगे यूँ समझिए कि हम प्रयोगशाला सहायक के लिए करेंगे और जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो ग्रेड फर्स्ट के लिए उपयोगी होगा। यानी कि ये जो आज की जो कक्षा है उसमें हमें हृदय पढ़ना है और हृदय जो है, हार्ट जो है, वो प्रयोगशाला सहायक से लेकर के ग्रेड फर्स्ट, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि 11th क्लास का ये टॉपिक है और जो कि NCERT की बुक है वहाँ से लेना है। और एक महत्वपूर्ण अपने को चीज़ शुरुआत कहाँ से करनी है, देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मनुष्य है। हम एक डायग्राम बना के देखते हैं क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं। यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उनको क्लियर आप समझने की कोशिश करना। देखो ये जो संरचना मैंने आपके सामने बनाई है, इसमें यहाँ से क्योंकि अगर बना बनाया डायग्राम में दिखा दूंगा तो शायद तक आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारे पास में एक संरचना बनती है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस संरचना को आप अपनी भाषा में फेफड़े या लंग्स के नाम से जानते हैं। देखिए मैं एक हल्की सी एक इस तरह की संरचना बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने जो संरचना बनाई है वो फेफड़े हैं, लंग्स है और ये जो संरचना है इसमें नीचे की तरफ ये डायफ्राम है। देखिए जब भी हम हृदय पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक प्रारंभ करते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले उसकी भूमिका बांधी जाती है, उसको समझाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आपने बहुत सारा यूट्यूब पे देखा होगा, आपने जहाँ पर भी अध्ययन किया होगा अभी तक आपके साथ में यही हुआ, आपने किसी ने भी आपको सीधे ही फेफड़ों पर नहीं लाए होंगे या किसी ने ही आपको ये नहीं बताया होगा सीधा कि ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए ये जो भाग है नीचे वाला, ये वाला भाग मनुष्य में उदर के नाम से जाना जाता है और ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, मैं क्या बात कर रहा हूँ, फेफड़ों वाला जो भाग है उसे हम वक्ष के नाम से जानते हैं। इसे हम वक्ष गुहा भी कहते हैं, वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी के नाम से हम जानते हैं, वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। वक्ष गुहा में आपको ध्यान होगा कि कौन आए हैं, फेफड़े आए हैं और फेफड़े आगे जाके विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार से फेफड़ों के अंदर जो संरचना है इस प्रकार से होती है। हमारा जो आज का अध्ययन है वो यहाँ पर रखी हुई एक संरचना का है, यहाँ पर रखी हुई एक संरचना का है। वह संरचना इस डायफ्राम से टच होती है। ध्यान रखना उसका एक भाग किससे टच हो रहा है, डायफ्राम से टच हो रहा है और उसे सामान्य भाषा में कई बार हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हमारा हृदय है, दिल है। अभी तक जितनी भी बार किसी का टूटा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब खेल दिमाग का था, है ना। क्योंकि जो भी सोचता है वो दिमाग सोचता है, ना तो इसका सोचने का काम है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि मैंने दिल से उत्तर दिया। दिल से उत्तर देना यहाँ पर न तो ये सोचता है ना ये उत्तर देता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है और वो भी मैं अभी बताऊँगा आपको। आप लोगों ने ये भी सुनोगे कि हृदय जो है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये भी पूर्ण रूप से गलत है। हृदय कभी भी रक्त को शुद्ध करने का कार्य नहीं करता। न बोलचाल की भाषा में जैसे हम कहते हैं कि हृदय जो है वो क्या कर रहा है, हमने दिल से सोच के जवाब दिया, हृदय से सोच के जवाब दिया, वो बात भी पूर्ण रूप से मिथ्या है ना। अब बात को समझिए। पहली बात क्या हुई, अगर मैं हृदय के बारे में बात करना चाहूँ तो हृदय की मेरी आकृति मैंने जो बनाई है एक छोटी सी संरचना बनाई है, शरीर के मुकाबले छोटी संरचना है। तो हमें पहले लिखना क्या है, नोट्स भी बनाने साथ साथ में, तो लिखना क्या है, मानव में हृदय रक्त को पंप, शब्द क्या यूज किया अपन ने, पंप, धकेलना करने वाली संरचना है।
देखिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत से बता रहा हूँ, और कहाँ तक जाना है मैंने बोला फर्स्ट ग्रेड तक जाना है अपने को। तो देखिए रक्त क्या है, एक प्रकार का क्या है, सरल तरल तरल संयोजी उत्तक। यहाँ पर एक शब्द क्या आ गया, रक्त क्या होता है, तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। साथ साथ में इस चीज़ को भी समझते जाएंगे कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। और हृदय पूरे शरीर में इस रक्त को पंप करने का काम कर रहा है, धक्का देने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, मानव का हृदय पूरे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, धक्का देने का काम कर रहा है। अगर कोई पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो यह वक्ष भाग में पाया जाता है। देखिए मनुष्य के अंदर मैंने क्या शब्द यूज किया, थोरेसिक कैविटी, यानी कि वक्ष भाग में, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर हृदय पाया जा रहा है। हृदय बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पानी की मोटर होती है, पंप होता है, बिल्कुल वैसा ही है। एक एग्जाम्पल लेकर भी हम समझेंगे। तो कहाँ पर पाया जा रहा है, ये वक्षीय भाग के अंदर पाया जा रहा है। फिर भी और भी स्थिति क्लियर कीजिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपका निवास कहाँ है, तो आप सबसे पहले अगर बताना चाहेंगे, अगर कोई अनजान व्यक्ति है और आपके गांव का नहीं है, आपके शहर का नहीं है, आपके राज्य का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप राज्य बताएंगे, हम इस राज्य का है। जैसे मैं हूं तो मैं राजस्थान बताऊंगा, राजस्थान के बाद में उदयपुर शहर बताऊंगा, है ना, फिर मैं अपने निवास स्थान है उसके बारे में बताऊंगा। सीधा ही मैं अगर मेरे निवास स्थान के बारे में बता दूंगा तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बात करी, मानव शरीर के अंदर जो वक्ष भाग है वहाँ पर क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। और हृदय की स्थिति कहाँ है, तो दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य, शब्द क्या यूज किया मैंने, दोनों फेफड़ों के मध्य। देखिए यहां पर एक शब्द और आएगा, मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम अवकाश में पाया जाता है, अवकाश में पाया जाता है। ये जो मध्य भाग है, ये जो मध्य भाग बना हुआ है, इस भाग को, इस मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं मीडिया स्टर्नम। जो उरोस्थि होती है, यानी कि जो हमारी अस्थियां हैं, या यूँ कहूँगा कि जो पसलियां हैं जो आकर जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं उरोस्थि, है ना, स्टर्नम। तो मीडिया स्टर्नम अवकाश के अंदर क्या पाया जा रहा है। अब देखिए स्थिति क्या बनी, सबसे पहले अपन ने वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है। वक्ष गुहा में कहाँ, दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। दोनों फेफड़ों में भी कहाँ, तो कौन सा है, मीडिया स्टर्नम गुहा के अंदर पाया जा रहा, कौन, मानव हृदय। अगली बात करते हैं, तो यह कौन, यह मतलब हृदय, यह कुछ बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है ना। यानी कि देखो बाईं ओर खिसका हुआ, किस दर, फेफड़े में बाईं ओर, यानी कि इसका ज्यादा वेटेज किधर है, बाएं फेफड़े की ओर, बायां फेफड़ा, इसका ज्यादा भाग किधर है, तो बाएं फेफड़े की तरफ है। ध्यान देना कैसा होता है, कुछ भाग कैसा होता है, कुछ तिरछा होता है। कैसा होता है ये, कुछ तिरछा होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इस तरह से टर्न है ये चीज, है ना। और क्या खासियत है इसकी, देखिए, है ना, और क्या खासियत है, तो तिरछा भी होता है, एक कोना डायफ्राम को टच होता है, डायफ्राम को टच होता है, टच होता है। देखिए इसका जो एक कोना है वो कैसा होगा, डायफ्राम को टच हो जाएगा। पंखा चला लेते हैं, है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बताया, मानव जो हृदय है वो कहाँ पर है, मनुष्य का जो हृदय है पंप करने का कार्य कर रहा है। और हृदय के अंदर किसको पंप कर रहा है, ये हृदय किसको पंप कर रहा है, रक्त को कर रहा है। रक्त कैसा है, तरल संयोजी उत्तक होता है। और अगर मैं हृदय की बात करूँ, उसकी स्थिति की बात करूँ, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, मनुष्य के फेफड़े के अंदर पाया जा रहा है, फेफड़ों में मध्य में स्थित है, फेफड़े के अंदर नहीं है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित है और बाईं ओर खिसका हुआ है ना। उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, मीडिया स्टर्नम के नाम से जानते हैं। और ये कुछ बाईं तरफ खिसका हुआ है और कुछ तिरछा भी होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और इसका कोना जो होता है किसको टच करता है, इसका कोना जो है किसको टच करेगा, डायफ्राम को टच करता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चले,
चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरा है। अब ये वक्ष गुहा की बात हुई, फेफड़ों की बात हुई और हृदय की बात हुई। अब हृदय जो है, मानव का जो हृदय है वो किस प्रकार का है, तो यह बंद मुट्ठी यानी कि 12x9 सेंटीमीटर, 12x9 सेंटीमीटर के आकार का होता है। देखो ये लगभग में अपन ने लिखा है कि बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं कि हृदय का निर्माण किससे होता है, तो निर्माण जो हो रहा है किससे होगा, मेसोडर्म से, मेसोडर्म से इसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब देखिए मनुष्य का जो हृदय है, जो स्थिति अपन ने अभी देखी है, उसके चारों तरफ की स्थिति हमको देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम जिस हृदय की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में हम इसका डायग्राम बनाएंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, ऐसी खांच बनी हुई होगी और यहाँ पर 3 प्रकार की संरचनाएं आएंगी, उसको समझेंगे पूरा पूरा। तो इसके ऊपर एक आवरण होगा, पेरिकार्डियम की बात करेंगे अपन, उसके भी पुनः 2 भाग होंगे, है ना, विसरल होगा और पैरेटल होगा। पैरेटल और विसरल 2 भागों में डिवाइड होगा और पूर्ण रूप से जो हृदय है वो भी 3 भागों से या 3 लेयर से बना होगा। इसकी पूरी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में अपने समझना क्या है कि बना हुआ किससे है, तो ये मेसोडर्म से बना हुआ है। अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि मानव का हृदय का भार क्या होता है, लगभग 300। अगर कोई पूछ ले तो क्या लिखेंगे, भार क्या लिख देंगे, लगभग अब 300 ग्राम। अब कुछ लोग कहेंगे सर 300 नहीं होता है, 280 होता है, कुछ लोग कहेंगे 350 होता है, 350 होता है। देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि पुरुष जो हैं, नर जो हैं, अब पुरुष को लिखने के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा, ध्यान देना, ये हमारा बोटेनी जब पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा और वहाँ पर हम नर पुष्प को दिखाने के लिए इस चीज़ का उपयोग करेंगे और मादा को दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, ये हो जाएगा स्त्री। मेरी बात समझना। तो मानव अगर पुरुष हैं तो उनमें हृदय जो है उसका भार लगभग 350 ग्राम हो सकता है। और उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो हृदय है वो कैसा होता है, मानव हृदय जो नर है वो तो लिख देंगे नर का हृदय अधिक पेशीय होता है, पेशीय होता है। हर एक शब्द को पकड़ेंगे, देखिए पेशीय शब्द आया, जहाँ पर पेशियाँ शब्द आया है तो नर का हृदय कैसा है, पेशीय होता है, ध्यान रखना। और अधिक शब्द आया यानी कि महिलाओं का हृदय भी है तो पेशीय, पर नर जो है उनका हृदय ज़्यादा पेशी है। अब ज़्यादा पेशी वाला है तो मुझे बताओ, पेशियाँ ज़्यादा हैं, अगर मसल्स ज़्यादा हैं तो भार होगा कि नहीं होगा, भार होगा। और भार इसका कारण क्या है, तो कारण लिखोगे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर जो हैं उनमें जो हृदय है उनकी पेशियाँ ज़्यादा मजबूत होती है बनिस्पत किसके, महिलाओं की तुलना में। देखिए हृदय के मामले में आप समझ गए हैं कि भार की जो तुलना करेंगे वो 350 ग्राम के आसपास में किस में होगा, नर का होगा। अब यहाँ पर मैंने बोला पेशीय, शब्द क्या आया, पेशीय, यानी कि नर हो या मादा हो उनका हृदय किससे बना हुआ, पेशियों से बना हुआ है। तो इस पॉइंट को भी अपन डाल के यहाँ पर समझ लेते हैं, एक पॉइंट डाल देते हैं, मानव हृदय पेशीय होता है, पेशीय होता है। पेशी यानी कि कैसा होता है, मसल्स का बना होता है, कैसा होता है, मसल्स का, यानी कि मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है। यानी कि मायोजेनिक का मतलब क्या है, मायोजेनिक का मतलब क्या हुआ है, ऐसा हृदय जो पेशी से बना हो या पेशियों से बना हो, ऐसा हृदय जो किससे बना हो, पेशियों से बना हो, उन्हें अपन क्या, कौन सा हृदय कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, ध्यान रखना। अब एक शब्द और आएगा, अगर ये लिखा है तो नोट डाल के लिख लीजिए,
न्यूरोजेनिक, यानी कि ऐसा हृदय जिनका निर्माण किससे हो, न्यूरो यानी तंत्रिकाओं से हो। कौन होगा, केचुआ है, कॉकरोच है इत्यादि। इनमें कैसा होगा, हृदय का निर्माण किससे होगा, न्यूरोजेनिक होगा, यानी कि तंत्रिका से इनका हृदय का निर्माण होगा। जबकि हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय कैसा पेशीय संरचना से बना हुआ है, इसीलिए अपने क्या बोला, मायोजेनिक बोला है। मेरी बात को क्लियर कर समझ गए आप लोग। मैंने जब बात करी कि हृदय कैसा है, मुट्ठी के आकार का है, निर्माण किससे हुआ है, इसका मेसोडर्म से इसका निर्माण हुआ है। मैंने आपको बताया कि इसका लगभग कितना वजन होता है, तो 300 ग्राम। अब इसमें प्लस और माइनस करते हैं तो 280 से लेकर के 350 ग्राम के आसपास में होता है। मायोजेनिक है ये। मायोजेनिक का मतलब कैसा होता है, पेशी होता है। और जो नर है उनका हृदय कैसा होता है, थोड़ा सा भारी होता है। और भारी होने का कारण क्या है, पेशियाँ अधिक पाई जाती है। पेशियाँ अधिक क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। अपन ने जो बात करी न्यूरोजेनिक किसमें होता है, तो एनालिडा जो है ना, एनालिडा संघ जो है, यानी जिसमें केचुआ आता है, उस संघ के अंदर किस प्रकार का होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। अगली जो क्लास होगी उसके हम आवरण की बात करेंगे, है ना। आवरण की बात करेंगे, किस तरह से हृदय हमारा आवृत होता है और किस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार के आवरण की अपन बात करेंगे यहाँ पर। पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो पेरिकार्डियम पूर्ण रूप से आवृत होगा। पेरिकार्डियम क्या होगा, तो पेरिकार्डियम एक अवकाश होगा, वहाँ पर पूरे एक आवरण पाया जाएगा और उस आवरण को 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा हमारे पास में पेरेटल और एक होगा हमारे पास में विसरल। पेरेटल जो है वो बाहर वाला भाग होगा और विसरल जो है वो भीतर वाला भाग होगा। इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद में हम हृदय के भीतर वाली संरचना पे जाएंगे। हृदय के भीतर वाली संरचना में हृदय के 4 टुकड़े करेंगे। कौन कौन से, 2 आलिंद और 2 निलय। आपने पढ़ा होगा कि जो प्रारंभिक सजीव थे, यानी कि जिनमें मत्स्य जीव हमने रखते हैं या पीसीज वर्ग है, उसमें हमेशा 1 आलिंद और 1 निलय होता है। तो रक्त का जो प्रवाह होता है एक तरफ होता है। उसके बाद में एम्फीबियंस में जाएंगे, वहाँ पर 2 हृदय यानी कि 2 आलिंद हो जाएंगे, 1 निलय हो जाएगा। इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। एम्फीबिया भी आएगा उसके बाद में, और एम्फीबिया के बाद में हम जब रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, मगरमच्छ आएगा, एक अपवाद के रूप में हम पढ़ेंगे उसको। और उसके बाद में आएगा मैमल्स। मैमल्स में 2 आलिंद हो जाएंगे, 2 निलय हो जाएंगे, उनका पूर्ण वर्णन करेंगे। उसके बाद में जो मानव हृदय है, मानव हृदय की संरचना के बारे में वर्णन करेंगे। पूरी संरचना हम यहीं पे बनाकर देखेंगे किस प्रकार से वर्णित है। और जितने आप लोगों को, अगर ये चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो जो चीज़ें उपयोगी होती है उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तुरंत सब्सक्राइब करना है। और अगर ये चैनल उपयोगी नहीं है तो छोड़ देना है। लेकिन अगर आपके थोड़ा बहुत भी काम का है तो दूसरा काम ये करना है कि अपने मित्र को उसको शेयर कर देना है, ताकि आपने जो पढ़ा है, क्या पता मैंने गलत पढ़ा दिया हो, क्या पता मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा हो, आपका मित्र ये तय करेगा कि सही है या गलत है। अगर उसको भी अच्छा लगता है तो अपने मित्र तक शेयर करेगा। तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आपका चैनल है ये। हाँ, कोशिश हमने करी है कुछ समझाने की। कोई चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आपको पढ़ाया मैंने आज कैसा लगा, है ना। पूरी तरह से आप मेरे को एक कमेंट करके समझाएंगे कि मुझे ये चीज़ समझ में आई और ये नहीं आई, तो मुझे अच्छा भी लगेगा और कोशिश भी मैं ज़्यादा करूँगा आपको समझाने की। जय हिंद, जय भारत।